नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। मैं संस्कृत शौर्यम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और इस जो संगठन है इसके संचालक हैं उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर ये शास्त्र संरक्षण का कार्यक्रम आप लोगों ने प्रारंभ किया है और उन सबको भी धन्यवाद करता हूं जो इसमें अपना पूर्ण योगदान कर रहे हैं। संधि प्रकरण के विषय में थोड़ा सा चर्चा करना आवश्यक है। संधि सामान्य रूप से कहीं भी किसी ग्रंथ में देखते हैं, कहते हैं दो वर्णों का जो मेल है वो संधि है। वस्तुतः दो वर्ण स्वतः स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं मिलते, किसी पद के माध्यम से ही होते हैं। तो पदद्वय घटक माने दो पदों के से संबद्ध जो वर्ण है, माने पूर्व पद का जो अंत्य वर्ण और पर पद का जो आदि वर्ण, वही वहां पर निमित्त नैमित्तिक बन करके और वो एक विशिष्ट स्वरूप को धारण करते हैं और उनका दोनों का जो एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होता है, एक विशिष्ट विधान के रूप में उस प्रयोग का एक जो स्वरूप सिद्ध होता है और जिसके माध्यम से सिद्ध होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि है कार्य विशेष जो उन सूत्रों के द्वारा सिद्ध होती है और जो जिन सूत्रों के द्वारा सिद्ध होती है वो सूत्र उसके हेतु रूप में बैठते हैं और वो जो सूत्र जिस प्रकरण में हैं उस प्रकरण को भी हम संधि प्रकरण के नाम से जानते हैं। जैसा कल चर्चा हुई थी कि वर्ण जो है वो सामान्य रूप से दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से जो उच्चारण का विषय बनता हो उसको स्वर कहते हैं। स्वेन अन्य वर्ण सहायम विनैव राजते अथवा राति, या सोम स्वरूपम राति आददाति इति स्वर, या स्वेन अन्य वर्ण साह्याय साहाय्येन साहाय्यम विनैव राजते प्रकाशते उच्चारण विषयो भवति इति स्वर। इस तरह स्वर के दो व्युत्पत्तियां हो सकती हैं। व्यंजन का तात्पर्य क्या है? व्यंजन के विषय में महाभाष्यकार ने लिखा है कि न पुनरंतरेण अचः व्यंजनस्योच्चारणमपि संभवति। बिना अच के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं कर सकते। आप का बोलिए, का से आपको हटा के बोल के दिखाइए कि का उच्चारण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मनुष्य का वो सामर्थ्य नहीं है जो एक मात्रा से कम परिमाण वाले वर्ण का उच्चारण वो कर सके, तो सामर्थ्य ही नहीं। और किसी प्राणी में नहीं, एक प्राणी को छोड़ करके एक ही ऐसा प्राणी है जो अर्धमात्रा का उच्चारण कर सकता है और उसका नाम है नकुलस्त्वर्धमात्रकम। नकुल, जिसको नेवला कहते हैं हम लोग, वो आधे मात्रा का उच्चारण कर सकता है। बाकी कोई प्राणी विश्व का नहीं है जो अर्धमात्रा का उच्चारण कर सके। बाकी जितने या तो एक मात्रा, कम से कम एक मात्रा का उच्चारण करते हैं।
ऋषियों ने इस पर बड़ा मंथन किया, कल इसकी चर्चा हुई थी। तो एक मात्रा से कम परिमाण वाले वर्ण का उच्चारण कोई भी दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। केवल एक नेवला है, नकुल है, वही आधे मात्रा का उच्चारण कर सकता है। इस कारण से और व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन जो आधे मात्रा का होता है तो उसका उच्चारण कोई प्राणी, कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है। इसलिए अचम विना विगता अंजना अभिव्यक्ति यस्य तद व्यंजन, अच के बिना जिसकी अभिव्यक्ति, जिसका उच्चारण, जिसके स्वरूप का ज्ञान संभव ही नहीं, उसे हम व्यंजन कहेंगे। और एक तीसरा भी वर्ण है अयोगवाह, जिसकी कल चर्चा हुई थी। तो जिनका उपदेश के बिना भी जिनका हम ग्रहण करते हैं वो अयोगवाह। यद्यपि भाष्यकार ने अयोगवाहों की जो चर्चा की है उस पर भाष्यकार ने कहा कि अयोगवाहानाम अणसु चरसु च पाठ है, अण में भी उनका पाठ है और शर में उनका पाठ है, इसीलिए वो स्वर भी माने जाते हैं और व्यंजन भी माने जाते हैं। यद्यपि ऐसा उन्होंने कहा तो उभय स्वरूप उनका बनता है, परंतु सामान्य रूप से एक कालावच्छेदेन, एक ही समय, एक कालावच्छेदन का मतलब एक ही समय, उनको ना हम स्वर कह सकते हैं, माने स्वर और व्यंजन दोनों, या तो स्वर कहेंगे या तो व्यंजन कहेंगे। अर्थात जब अट में उनका पाठ मानेंगे तो उनको स्वर के रूप में हम उनको मान सकते हैं। अगर उनको हम शर में पाठ जिस समय मानते हैं तो व्यंजन के रूप में मान सकते हैं। और सामान्य रूप से वो व्यंजन के ही एक ढंग से स्वरूप है, क्योंकि उनका भी बिना अच के कहीं भी स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता। अच का संबंध होना, यद्यप जिह्वा मूली और उपद्मानी विसर्ग के स्थान में होते हैं, तो अगर का से कवर्ग से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश उच्चारण है का और खा, तो जिह्वा मूली होंगे, और पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग सदृश उच्चारण है तो उनको हम उपद्मानी कह रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए कवि करोति काव्यानि, तो कवि करोति काव्यान में कवि का जो विसर्ग है वहां पर करोति के पहले जो विसर्ग है उसको हम जिह्वा मूली कह सकते हैं। और इसी तरह से कह फलति, अर्थात कह वृक्ष फलति, तो कह फलति में यहां पर फलति जो शब्द है तो फ है, उसके पहले कह का जो विसर्ग है उसको हम उपध्मानी का विसर्ग होगा। या कह पचति, तो यहाँ पर कह का जो विसर्ग है प के पहले उसको उपध्मानी होगा। इसी प्रकार विसर्ग है वो बिना किसी अच को नहीं हो सकता, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण में कहा गया, इनका जब विवरण दिया गया, अम अह इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गो, अम और अह इनसे पर जो चिन्ह विशेष है या उच्चारण विशेष है, चिन्ह विशेष कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, उच्चारण विशेष ही हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण का उच्चारण ही हो सकता है, उसका लेखन नहीं हो सकता है। लेखन तो केवल लिपि का होता है, और लिपि भी भिन्न भिन्न होती है, कहीं देवनागरी है तो कहीं दूसरी है, कहीं दूसरी है। उच्चारण सब जगह एक ही है, पूरे विश्व का व्यक्ति एक ही उच्चारण करेगा, लेखन भिन्न भिन्न कर सकता है, इसलिए उच्चारण ही स्वरूप है उसका। तो इस प्रकार अच से पर जो एक विशेष प्रकार का उच्चारण होता है तो उसका अम ऐसा उच्चारण होता है, हा उच्चारण ऐसा होता है, और अनुस्वार विसर्ग। तो इस तरह से ये अयोगवाह हैं, यम, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपध्मानी। यम के विषय में चर्चा हम इसलिए नहीं करते हैं, यम का जो संबंध है वो वेद से विशेष रूप से है,
परंतु एक सामान्य चर्चा आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कवर्ग है, पवर्ग है, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग। इन पांचों वर्णों में, पांचों जो वर्ग हैं, इनके अंत्य वर्ण के परे रहते पूर्व वर्ण के सदृश अगर कोई बीच में वर्ण आ गया है तो उसको हम यम कहते हैं। जैसे पलिकनी शब्द, तो पलिकनी में न ये अंत्य वर्ण है और पली क में यहाँ पर दो का है बीच में, तो प्रथम का के बाद जो का है अर्थात न के पहले जो का है उसको यम कहा जाएगा। इसी प्रकार अग्नि है, अग्नि में भी न के पहले जो पहला माने पहले गा के बाद जो दूसरा ग है वो आपका जो है वो यम कहा जाएगा। तो इस तरह से यम का है विचार है। तो यम को भी, क्योंकि यम भी स्वतंत्र रूप से कहीं भी नहीं होता है, इसी रूप से जैसे पलिक्री है, चखनतु है, अग्नि है, घनंती है इत्यादि का स्थल में होता है। तो यम पर चर्चा विशेष न करके हम केवल वर्णों का परिचय मात्र दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो तीन प्रकार के वर्ण हैं और इन तीन प्रकार वर्णों के आधार पर लघु सिद्धांत में अगर कहा जाए, लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो तीन आपके जो है वो संधि के स्वरूप बनते हैं। तो संधि का स्वरूप ऐसा नहीं है कि जो विसर्ग संधि है तो वो केवल जो है अयोगवाह को लेकर के होती है, परंतु अयोगवाहों को भी संधि में स्थान है और वो संधि का स्थान दोनों में मिलता है। हल संधि में भी मिलता है और आपका विसर्ग संधि में भी मिलता है। तो अच को, अच के स्थान में, अच के संबंध में जो संधि बनेगी उसको हम अच संधि करेंगे। हल का, हलों का हल के साथ जो संबंध होगा, जो संधि बनेगी उसको हल संधि कहेंगे। और इसी प्रकार विसर्ग को उद्देश्य कर या विसर्ग के स्थान में जो संधि होती है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरह से संधियों का तीन प्रकार गृहीत है। यद्यपि जो सिद्धांत कौमुदी में पंच संधि है उनका विषय भी यहाँ है, इसलिए पंच संधि का स्वरूप बन सकता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रकृति भाव संधि को हम अच संधि के अंतर्गत मान लिया जाए और अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि और स्वादि संधि ऐसे पंच संधि माना जाए, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। एक आचार्य राम नारायण हैं, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की टिप्पणी लिखी हुई है जो सबसे सस्ती है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। उसके अंत्य में ये विचार भी वहां पर आया हुआ है। तो इस तरह से संधि के विषय में बहुत सा विवेचन हमें प्राप्त होता है और उन संधियों का ज्ञान किए बिना संधि का ज्ञान हमको नहीं होता। तो सर्वप्रथम चूंकि स्वर है तो इसलिए स्वरों के विवेचन के लिए स्वर संधि अर्थात अच संधि का विवेचन करते हैं। अच संधि का पहला सूत्र आपका क्या है? इको यणचि सूत्र। इको यणचि सूत्र, इस सूत्र में यह जो है संहितायाम का अधिकार, इसलिए इसकी जो वृत्ति बनाई गई है वो बनाई गई इका स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। संहितायाम, संहितायाम में यहाँ जो सप्तमी है उसका अर्थ विषय, विषय अर्थ में सप्तमी है, तो इसलिए संहितायाम विषय लिखा हुआ। इको यणच जो सूत्र है इसमें इनका अगर हम पद परिचय करें तो क्या पद परिचय होना चाहिए भाई इनका? तो देखिए इसमें इका है, ये जो है षष्ठ्यंत पद है। इक शब्द से इक इको इका,
इकम इको इकाह, इस रूप से षष्ठी में एक वचन में इकाह रूप बनेगा। और यण है ये प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। और अच जो है ये सप्तम्यंत पद है। यहां पर भी बड़ा विचार है कि ये अर्थ कैसे बनेगा इस सूत्र का, क्योंकि सूत्र तो केवल इतना है, इकाह यण अच, इको यण संधि कर देंगे तो इको यण जैसे बनेगा। परंतु इसकी जो वृत्ति लिखी है, इकाह स्थाने यण स्यात् अच, इतना पूरा बना। तो एक सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा, ये सूत्र यहां पर नहीं दिया गया है, बाद में दिया गया है, परंतु अर्थ जानने के लिए आप सबको उसकी भी आवश्यकता है। बड़ा सरल सूत्र है, षष्ठी स्थाने योगा। ये सूत्र कहता है कि ऐसा जो षष्ठ्यंत पद है जिसके अर्थ का निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि षष्ठी का अर्थ क्या होता है? संबंध, और संबंध अनेक होते हैं, इसलिए अनेक षष्ठ्यर्थ होते हैं। भाष्यकार ने कहा 100 षष्ठ्यर्था, 100 षष्ठ्यर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर 100 शब्द यहाँ पर गणना ना मान करके माने बहुत से हो सकते हैं ऐसा मानना चाहिए। क्यों गणना करेंगे तो संबंध की गणना करें तो अनेक संबंध हो सकते हैं, तो 100 से अधिक भी संबंध हो सकते हैं। इसलिए 100 षष्ठ्यर्था का मतलब बहुत से सैकड़ों हो सकते हैं संबंध। तो इसलिए यहाँ पर जब कोई भी संबंध निर्धारित किसी षष्ठी का नहीं हुआ है तो ऐसे जगह में वहां पर स्थाने शब्द का संबंध होगा। स्थाने न योग, स्थानीय होगा, स्थान शब्द से उसका योग होगा, संबंध होगा। इसलिए अर्थ होगा इका स्थाने यण अच। अब ये स्यात् कहां से आ गया? तो शास्त्र का नियम है कि वाक्य की समाप्ति बिना क्रियापद के नहीं हो सकती। तो सर्वम वाक्यम क्रियोपरि समाप्यते, सभी वाक्य का क्रिया में ही समाप्ति होती है। तो क्रिया अगर नहीं है तो वाक्य की समाप्ति नहीं। जैसे देवदत्त ग्राम, अब जाता है क्रिया नहीं बोलेंगे, या खाता जो है आता है नहीं बोलेंगे तो वो पूरा वाक्य नहीं बनेगा। तो देवदत्ता ग्रामम गच्छति या देवदत्ता ग्रामम आयाति इत्यादि रूप में कुछ ना कुछ आपको क्रियापद लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर स्यात् क्रियापद को कहा गया। तो स्यात् क्रियापद क्यों कहा गया? भवति कह देते या और कुछ कह देते। तो स्यात् क्रियापद इसलिए लगाया गया कि स्यात् क्रियापद, ये स्यात् जो क्रिया है यह विधिलिंग लकार की है। तो यहां विधि है, विधान हो रहा है, तो इसलिए वहां पर उसका जो है विधेय वाक्य के बतलाने के लिए यहां पर विधिलिंग का प्रयोग किया गया। तो इसलिए स्यात् क्रियापद यहाँ पर हो, माने उसका एक ढंग से वहां पर एक विशिष्ट विधान हो रहा है, इसलिए स्यात् पद। यद्यपि अन्य लोगों ने स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं किया, जैसे अगर आप काशिका वृत्ति को देखेंगे वहां भवति इत्यादि शब्दों का कथन, किंतु सिद्धांत कौमुदी में या लघु सिद्धांत कौमुदी में सब जगह स्यात्, कई जगह भवति का प्रयोग नहीं किया गया। स्यात् स्यात् या स्युः द्विवचन है तो स्याताम, तो स्यात् स्याताम स्युः इन्हीं का प्रयोग किया गया। यह भी एक विशेष वैलक्षण्य है भट्टोजी दीक्षित और वरदराजाचार्य जी का, तो उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया। अब यहां देखिए इस सूत्र के अर्थ में इकाह स्थाने यण स्यात् अच। अभी अच में जो सप्तमी, इसका अर्थ हमको लोग क्या मानना चाहिए? प्राय हम लोगों को, सबको या छोटे बच्चों को हम लोग यही पढ़ाते हैं कि इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, संहिता के विषय तो अच के परे रहते। परंतु सिद्धांत कौमुदी में आते हैं तो वहां कहते हैं अच
यहाँ अच में जो है विषय सप्तमी है, तो वह तो अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने यण स्यात् ऐसा बतलाते हैं। परंतु यहाँ पर जो है एक सरल स्वरूप से बैठाना है, जिससे सभी वह अर्थ सभी को लग जाए कि इकः स्थाने यण स्यात् अच संहितायां विषय। तो एक सामान्य रूप से यही बतलाया जाता है कि इक के स्थान में यण हो, अच परे रहते संहिता के विषय में। तो अच परे रहते इसलिए बतला दिया जाता है कि एक सामान्य रूप से जानिए कि अच वहां पर उपस्थित होना चाहिए बात। तो जहां भी अच है और उससे पूर्व में इक है तो उस इक स्थान में यण होगा। अब ये प्रश्न ये उठता है कि इस सूत्र का उदाहरण क्या है, क्योंकि बिना उदाहरण के उस सूत्र के पूरे स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं होता है। तो इस सूत्र का उदाहरण बड़ा स्पष्ट उदाहरण है और बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य यहाँ पर समास, सुष्ठु धीहि बुद्धि येषाम ते सुधिया, जिनकी बुद्धि अत्यंत उत्तम है उसको कहते हैं सुधी। और सुधी भी उपास्य इति शुद्धि उपास्य, जो विद्वानों के द्वारा उपास्य हो, अर्थात विद्वान जिसकी उपासना करे। तो उसमें वेद में आया है सदा पश्यन्ति सूरयः, विद्वान जिसका दर्शन करते हैं अर्थात जिसकी उपासना करते हैं। तो इसीलिए वहां पर शुद्ध्युपास्य का अर्थ होता है भगवान श्रीमन्नारायण या हरि या भगवान विश्वनाथ, जो भी देवता विशेष है जिनका उत्तम स्वरूप है, ऐसे देवता विशेष शुद्ध्युपास्य शब्द से कहे जाते हैं। यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है, सुधी भी उपास्य शुद्ध्युपास्य समास है। और जैसे आप लोग सभी कोई जानते हैं कि समास में जो संधि हो नित्य होती है, विकल्प से नहीं हो सकती है। एक पद में संधि नित्य होती है और धातु और उपसर्ग से संबंधी जहां पर कार्य हो वहां पर भी संधि नित्य होती है। समास में संधि नित्य होती है। वाक्य ही एक ऐसा है कि आप संधि करो और चाहे ना करो। जैसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति भी कह सकते हैं, देवदत्तो ग्रामं गच्छति भी कह सकते हैं, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। संधि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। किंतु अगर यहाँ समास है शुद्ध्युपास्य में संधि आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए संधि का विषय ऐसा दिया गया है कि जिसमें आपको वैकल्पिक स्वरूप न प्राप्त हो। वस्तुतः संधि प्रकरण में शुद्ध्युपास्य इस प्रयोग के द्वारा भट्टो दीक्षित ने भी और वरदराजाचार्य जी ने इस संधि प्रकरण का मंगल किया। और मंगल कौन होता है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये इत्यादि रूप में। और तो इसलिए उन्होंने भगवान का स्मरण के रूप में शुद्ध्युपास्य प्रयोग दिया। और जिसका पहले हम लोग करते हैं संधि विच्छेद, सुधी धन उपास्य, ये उसका संधि विच्छेद है। अब हम लोग सूत्र को लगाते हैं। चलिए सूत्र का हम देखते हैं, सूत्र यहाँ पर संघटित होता है कि नहीं होता है। इक के स्थान में यण हो, अच परे संहिता के विषय में ये है। तो इक क्या है, कौन सा इक है जिसके बाद अच परे हो? तो सुधी उपास्य, ये जो विग्रह है, इस विग्रह में हमको 3 इक दिखाई पड़ रहे हैं। सु का उ, धी का ई और उपास्य का उ। और अच परे भी है तीनों जगह। सु के उ को अगर हम इक मानते हैं तो अच पर रहते धी का ई है। धी के ई को अगर हम इक मानते हैं तो अच परे उपास्य का उ है।
उपास्य के ऊ को अगर हम इक मानते हैं तो अच पर रहते पा का आ है। तो 3 ऐसे स्थल हैं जहां अच परे और उससे पूर्व में इक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यहां तो व्यवधान है 2 स्थानों में, धी के ई अच पर रहते सु का ऊ जो है वो व्यवहित है, बीच में धा का व्यवधान है। इसी प्रकार पा के अ के अच के परे रहते उपास्य का ऊ, वहां पर पा का व्यवधान है, इसलिए यहां प्रतिसूत्र की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो इस शंका के विषय में यह कहा जा सकता है, क्योंकि सूत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अव्यवहित होना चाहिए इक से अच को। सीधे लिखा है इक के स्थान में यण हो, अच परे। तो ऐसी अवस्था में तीनों स्थानों में यण की प्राप्ति मानी जा सकती है सामान्य दृष्टि से। तो अब उसका निर्धारण कैसे हो कि इसी इक के स्थान में इस अच के परे रहते ही वहां पर यण कार्य हो, अन्य इक को यण कार्य ना हो। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए परिभाषा सूत्र आपके सामने उपस्थित होता है, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन और इति शब्द लगाया हुआ है। तस्मिन ये सप्तम्यंत है, इति यह अव्यय पद है, निर्दिष्टे यहां पर निर्पूर्वक दिश अतिसर्जने धातु से ता प्रत्यय करने पर निर्दिष्ट शब्द सिद्ध हुआ है, और पूर्वस्य शब्द है। यहां तस्मिन का ये जो है सप्तम्यंत का ये द्योतक है कि सप्तम्यंत पद का जहां पर जो है कथन हो तो उससे निर्दिष्ट निशेषेण दिष्टा कथिता, माने अर्थात जो है निशेष का मतलब क्या हो गया कि वहां पर उसका जो कथन हो अच से जो है वो उसको अव्यवहित होना चाहिए। निशेष रूप से दिष्ट, निर्दिष्ट माने अव्यवहित, निर्दिष्ट शब्द का ही अव्यवहित अर्थ होता है, और वो कार्य पूर्व को होना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि सप्तम्यंत पद से अव्यवहित जो वर्ण हो और वो भी पूर्व हो, अव्यवहित पूर्व हो, उसी को विधान होना चाहिए। इको यण सूत्र में सप्तम्यंत पद है अचि, उससे अव्यवहित पूर्व जहां हमें इक मिलेगा उसी के इक के स्थान में यण कार्य होगा। देखिए परिभाषा सूत्रों में भी एक विधेय वाक्य होता है, जो यह जो परिभाषा है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसका भी एक विधेय वाक्य है। विधेय वाक्य उसको कहते हैं जो विधि सूत्र के साथ वो जुड़ता हो उतना अंश उसका। तो इसमें कितना अंश जुड़ता है? निर्दिष्टे पूर्वस्य, इतना अंश जुड़ेगा। अर्थात इकः स्थाने, तो यहां पर होगा अचि निर्दिष्टे पूर्वस्य इकः यण, अर्थात अच से अव्यवहित पूर्व जो इक है उसके स्थान में यण होगा। अब हम देखते हैं सुधी उपास्य में पा का जो आ है उससे पूर्व जो इक ऊ है वो अव्यवहित पूर्व नहीं है, क्योंकि बीच में पा का व्यवधान है। इसी तरह से सु का ऊ जो इक है वह भी अव्यवहित पूर्व धी के ई से नहीं है, क्योंकि बीच में धा का व्यवधान है। एक बात यहां समझ लेना आवश्यक है कि जब भी व्यवधान होगा
वो विजाति का ही होता है, सजाति का व्यवधान नहीं होता। इसलिए विजाति कौन होगा, सजाति कौन होगा, इसका ज्ञान भी आवश्यक है। तो स्वर का विजाति होगा व्यंजन और व्यंजन का विजाति होगा स्वर। स्वर संधि है तो वहां पर व्यवधान हमेशा व्यंजन का माना जाएगा, किंतु अगर हल संधि अर्थात व्यंजन संधि है तो वहां व्यवधान हमेशा स्वर का माना जाएगा। इसलिए अव्यवहित पूर्वत्व जहां हमको गृहीत करना होगा किसी भी स्थल में, तो वहां पर विजातीय वर्ण का ही व्यवधान सोढ़व्य नहीं होगा। तो सुधी इस स्थल में विजातीय वर्ण था है, इसलिए उसका व्यवधान हो गया। उपा इस स्थल में विजातीय वर्ण पा है, उसका व्यवधान हो गया। इस कारण से ये दोनों स्थल गृहीत नहीं हो सकते, किंतु उपास्या के उ से जब अव्यवहित पूर्व हमको धी का ई मिलता है, इसलिए ये निर्णय हुआ कि सुधी में जो धी का ई है वह उपास्या के उ अच से अव्यवहित पूर्व है, फलतः इस ई के स्थान में यण कार्य होना चाहिए। इतना कार्य हमको निश्चित हुआ, और जब यह निश्चित हो गया तब हम इको यण सूत्र के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भाई अब तो आप यण कार्य करो। अब आपकी समस्या का समाधान हो गया, आपको निश्चित हो गया कि इस इक के स्थान में आपको यण कार्य करना है। तो एक समस्या वहां पूरा उपस्थित होती है कि यण 4 हैं, या व र ला, और इक एक है खाली ई। तो किस यण का हमको विधान करना चाहिए, ये समस्या उपस्थित हुई। तो इस समस्या के उपस्थित होने पर यहां दूसरा परिभाषा सूत्र आता है, और वह है आपका स्थानेन्तरतम। ये सूत्र कहता स्थानेन्तरतम। स्थानेन्तरतम में स्थान ये सप्तम्यंत पद है, अंतरतम ये प्रथमांत। इसमें बड़ा शास्त्रार्थ है, परंतु वो सिद्धांत कौमुदी का विषय और महाभाष्य का विषय होने पर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज तो हम आप लोगों से एक सामान्य चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए जो लघु सिद्धांत कौमुदी का सामान्य चर्चा का विषय उसी पर हम लोग विचार करते हैं। स्थाने अंतरतम। अब ये स्थाने शब्द का अर्थ जो भाष्यकार ने लिखा और अन्य शास्त्रकारों ने लिखा, स्थानम च प्रसंगः। उनका स्थान शब्द का अर्थ है प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है, जब किसी भी एक के स्थान में किसी दूसरे को स्थापित करना हो तो उसको कहते हैं प्रसंग। किसी भी एक के स्थान में दूसरे को बैठाना हो उसको कहते हैं प्रसंग कहते हैं। एक उदाहरण आपको बताएं, आप लोगों ने देखा होगा कर्मकांडी ब्राह्मण जब हवन करने चालू करते हैं तो उसके पहले हवन कुंड के चारों तरफ कुशा बिछाते हैं, जिसको हम लोग कुशकंडिका शब्द से जानते हैं। बहुत से ऐसे प्रदेश है जहाँ कुश मिलता ही नहीं, तो जब कुश नहीं मिला तो कुशकंडिका कैसे करोगे। तो वहां शास्त्रकारों ने एक व्यवस्था दी, दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यो। अगर कहीं दर्भ अर्थात कुश नहीं मिलता है तो उसके जगह पर आप सरपत का भी प्रयोग कर सकते हो। वैसे धर्मशास्त्र में 9 प्रकार के कुश बतलाए गए हैं, जिनकी चर्चा फिर कभी करेंगे। चूंकि ये धर्मशास्त्र का विचार नहीं हो रहा है तो व्याकरण शास्त्र का विचार हो रहा है, तो जिसमें एक और आपको प्रसंगतः बता देते हैं, दूर्वा को भी कुश शब्द से गृहीत किया जाता है, ऐसा धर्मशास्त्र में। इसलिए जहां पर दूर्वा वो कुश नहीं प्राप्त हो रहा है, सरपत भी नहीं प्राप्त हो रहा है, तो दूर्वा से भी कार्य चलाया जाता है। तो इस तरह से वहां पर भी अभाव किसका है, दर्भ का है, तो उसके जगह पर शरपत का प्रयोग कर शरैः प्रस्तरितव्यम कहा गया। तो उसी ढंग से यहाँ पर भी इक के प्रसंग में, इक के स्थान में
चूंकि हमको यहाँ पर संधि कार्य करना है, सुधीधर उपास्या में इक रख के हम कार्य नहीं चल कर सकते, इसलिए इक के स्थान में हमको यण कहना चाहिए, अर्थात यण का विधान करना चाहिए। यही प्रसंग है। तो उस जगह पर हम किसको रखेंगे? तो देखिए, प्रतिनिधि वही होता है जो उस स्थान के स्वरूप को धारण कर सके। जो नहीं कर सकता है उसका वहां पर उपयोग नहीं होता है। इसीलिए यहां ये निर्णय करने के लिए सूत्र आया आपका, स्थानांतरतम सूत्र कहता है कि सदृशतम आदेश स्यात्, सदृशतम आदेश होता है। अब ये सादृश्य जो होगा, सदृश माने अत्यंत सदृश, तो अत्यंत सदृश को हम कैसे लेंगे? किस आधार पर लेंगे कि ये वर्ण ये अत्यंत सदृश है, ये वर्ण अत्यंत सदृश नहीं है? तो पहले हमको ज्ञान ये करना चाहिए कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ जो हम सादृश्य लेंगे तो सादृश्य नियामक धर्म क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, वर्ण का उच्चारण होता है। वर्ण उच्चारण के लिए वर्णों के स्थान बतलाए गए। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ इत्यादि। तो स्थान का भी सादृश्य हो सकता है, एक वर्ण का दूसरे वर्ण का स्थान का सादृश्य हो सकता है। दूसरे क्या है कि वो वर्ण कभी एक मात्रिक होता है, कभी दो मात्रिक होता है, कभी तीन मात्रिक होता है, तो मात्रा के द्वारा भी वर्ण का सादृश्य ले सकते हैं। तीसरे क्या है कि वर्ण के उच्चारण करते समय हमको आभ्यंतर प्रयत्न के साथ साथ बाह्य प्रयत्न भी होता है, तो बाह्य प्रयत्न के माध्यम से भी हम उनका सादृश्य ले सकते हैं। तीसरा, जितने भी वर्ण हैं किसी न किसी अर्थ विशेष के संपादक होते हैं, या जितने भी पद हैं किसी न किसी अर्थ विशेष के संपादक होते हैं, इसलिए कोई न कोई अर्थ का भी साम्य हो सकता है। तो इस तरह से स्थान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, अर्थ के द्वारा, और इन सबसे अतिरिक्त जो गौड़ है उसको गुण कहते हैं। माने जो इन तीनों से नहीं, वो अतिरिक्त हो गया, तो वो उसको हम गौड़ प्रयत्न या उसको गुणकृत प्रयत्न कहते हैं उसको। तो चार तरह से प्रयत्नों का निर्धारण हो सकता है। इसलिए कहा गया कि सादृश्य जो है वो चार प्रकार से लिया जाता है: स्थानकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत और अर्थकृत। चार तरह से प्रमाण उपस्थित होते हैं। तो इसमें से किसका लिया जाए? तो यहां दो उपस्थित होते हैं। कौन दो उपस्थित होते हैं? तो एक तो स्थान उपस्थित होता है कि ई का स्थान जो है उस स्थान वाला कोई यण हो उसको हम बैठा दें, और एक होता है प्रमाणकृत आंतर्य। तो कहे प्रमाणकृत आंतर्य कैसे बन सकता है? क्योंकि ई अच है, वो तो एक मात्रिक होगा, द्विमात्रिक होगा, त्रिमात्रिक होगा, और जो व्यंजन है वो हमेशा आधे मात्रा का होगा। तो ऐसी अवस्था में आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रमाणकृत आंतर्य बन सकता है? तो उसमें ये कह सकते हैं कि त्रिमात्रा न्यूनत्व एक होगा, तीन मात्रा से कम जिसका जो स्वरूप बनता हो, तो त्रिमात्रा न्यूनत्व जो है वो एक मात्रिक में भी रहेगा, द्विमात्रिक में रहेगा और अर्धमात्रिक में भी रहेगा। तीन मात्रा से तो न्यूनत्व हो ही गई। इस तरह से प्रमाणकृत आंतर भी बन सकता है यहाँ पर। तो इन दोनों से निर्णय कैसे हो, किससे लिया जाए? तो ऐसी अवस्था में एक और अतिरिक्त परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है, जिस परिभाषा का नाम है यत्रानेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। यत्र माने जहां, अनेक विधम आंतर्यम, अनेक प्रकार के आंतर्य अर्थात सादृश्य प्राप्त हो रहे हो,
वह स्थानकृत स्थानता आंतर्य, स्थानता मैंने स्थानेन, यहाँ तसिल सर्व विभक्त्यभ्यास तसी, यहाँ पर तसिल प्रत्यय हुआ है, तसी प्रत्यय हुआ है स्थान शब्द से। स्थानता स्थानेन, स्थानेन आंतर्यम बलिया, अर्थात स्थान के द्वारा आंतर्य को, सादृश्य को बलवान मानना चाहिए, अर्थात स्थान के द्वारा सादृश्य लेना चाहिए। तो इस परिभाषा के द्वारा ये जो व्यवस्था बनती है कि स्थान के द्वारा सादृश्य लेना चाहिए, तो हम स्थान के द्वारा सादृश्य लेते हैं। तो पहले स्थान किसका निर्धारण करेंगे? जिसके स्थान में हम इसको बैठाना चाहते हैं यण को, तो सुधी का जो धी का ई है, दीर्घ ई है, उसके स्थान में हम बैठाना चाहते हैं। तो धी का ई का स्थान क्या है? तो इच यशा नाम ताल, तालु स्थान है उसी का। तो इसलिए तालु स्थान वाले ई के स्थान में तालु स्थान वाला यण होना चाहिए। तो तालु स्थान वाला यण कौन है? तो या है, इचु यशा नाम तालु। ई चु अर्थात चवर्ग, या और श इनका तालु स्थान है। तो इसलिए ये निश्चित हो गया कि ई के स्थान में य यण होना चाहिए। तो ये तीनों के सहायता से, बल्कि और चार सहायता में आई इको सूत्र को बनाने में। पहला है आपका षष्ठीय स्थानीय होगा, दूसरा है तस्मिन् दृष्टे पूर्वस, तीसरा है आपका स्थानेन्तरतमः, और चौथा आया आपका यत्रानेक विधमांतरिम तत्वस्थानता आंतर्यम बलिया। तो इन चारों, तीन हो गए आपके परिभाषा सूत्र, एक हुआ केवल परिभाषा स्वरूप। इन चारों के द्वारा ये अर्थ बनता है पूरा आपका इसका इकोण्य सूत्र का, कि अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने अंतरतमः स्थानेन अंतरतमः यण यकारः स्यात्। यण यकार आपका होता है। तो इस तरह से सुधी में धी के ई के स्थान में इकोण्य सूत्र के द्वारा इतने परिश्रम करने के बाद या का विधान हुआ और आपका स्वरूप बना सुधय उपास्य। इस स्वरूप के बनने पर पुनः एक सूत्र उपस्थित होता है। वो सूत्र आपका है द्वित्व विधायक, जिसका नाम है अनचिच। तो अनचिच इस सूत्र में इसका अर्थ है जो है कि जो अच से पर जो यर, उसको द्वित्य हो, न तो अच, परंतु अच के परे रहते नहीं होता। तो यहां पर अचः परस्य यरोद्योवाच्य न त्वच, ये आप उसका अर्थ बनाते हैं। तो यहां पर अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से यहाँ पर अचः के और द्वे की अनुवृत्ति होती है, पूर्व सूत्र से यारह सूत्र की अनुवृत्ति होती है, तब ये सूत्र बनता है। इसका अर्थ होगा अच से पर मतलब अव्यवहित पर जो आपका यर हो, अर्थात यर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। तो यर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कहाँ से प्रारंभ हो गए? तो है वर्ण के या से लेकर के शस्त्र के रा तक के जितने वर्ण हैं वो आपके यर प्रत्याहार में आएंगे। तो जब अच से पर वो रहेंगे तो उनको द्वित्व होगा, परंतु एक शर्त है, उस यर के बाद अच नहीं होना चाहिए। और ये जो द्वित्व होता है ये नित्य नहीं होता है, विकल्प से होता है। तो एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। इसलिए यहां पर हम सूत्र को घटाते हैं। अच कौन है? सु का उ अच है। उसे पर यर कौन है? धा है। और धा के बाद पुनः कोई अच नहीं है, क्योंकि या बैठा हुआ है। इसलिए इस धा को हम द्वित्व करेंगे। जब द्वित्व करेंगे तो दो धा हो गए, तो हो गया आपका सु ध ध य उपास्य। ये स्वरूप आपका बनता है। जब सु ध ध य उपास्य ये स्वरूप आपका बन गया, तब यहां दूसरा सूत्र एक आ जाएगा, झलाम जश झश।
यहाँ पर भी वो तीनों सूत्र फिर से लगेंगे, क्योंकि यहाँ झलाम में यहाँ पर षष्ठी है, षष्ठी का बहुवचन का रूप झलाम है, और जो जश है ये प्रथमांत है, और जो झषि है ये सप्तम्यंत है। तो यहाँ पर भी ये दोनों सूत्र लगेंगे, मुख्य रूप से तीनों सूत्र। षष्ठी स्थान योगा सूत्र भी लगेगा, आपका तस्मिन् निति निर्दिष्ट पूर्वस सूत्र भी लगेगा, और आपका स्थानांतरतमः सूत्र भी लगेगा। और जो परिभाषा पहले आपने देखी थी, यत्रानेक विधमांतरीम तत्र स्थानता आंतर्यम बलिया, वो भी लगेगी। तो सूत्र का अर्थ हम सामान्य रूप से पहले ज्ञान करते हैं, फिर विशेष रूप से उसका ज्ञान करते हैं। पहले तो केवल आप षष्ठी स्थानीय योग को लगा दीजिए, तो स्थानीय शब्द आ गए यहाँ पर। तो झलाम स्थाने जश जशः स्युः या जश स्यात् झष, अर्थात झष से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो झल, उसके स्थान में जश हो। तो अव्यवहित पूर्व विशिष्ट ये अर्थ किसके द्वारा हो प्राप्त हुआ हमको? ये तस्मिन् निति निर्दिष्ट पूर्वस्य। झष में यहाँ सप्तमी है, उससे अव्यवहित पूर्व यहाँ पर जो झल मिलेगा उसी के स्थान में जश होगा। तो देखिए सूधा धा या उपास्य में हम घटाते हैं, तो यहाँ पर झल है पहला धा और झष है द्वितीय धा। तो द्वितीय धा से अव्यवहित पूर्व पहला धा, क्योंकि बीच में किसी का व्यवधान नहीं है। और व्यवधान किसका होता है? जैसे हमने आपको बताया था विजाति का होता है, तो व्यंजन का विजाति क्या होगा? स्वर होगा। तो कोई स्वर यहाँ है नहीं, इसलिए किसी का व्यवधान नहीं है। तो ये निश्चित होगा पहले धा के स्थान में जश होना चाहिए। जश भी 5 है, जब अगढ़ता कौन होगा? तो यहाँ पर स्थानांतरतमा कहेगा कि सदृशतम जश होना चाहिए। सदृशतम यहाँ पर भी 4 प्रकार से गृहीत होगा। तो यहाँ 4 प्रकार से गृहीत क्या हो रहा है? यहाँ पर भी 2 प्रकार के होता है, एक अर्धमात्रिकत्व और स्थानत्व। तो स्थान के द्वारा सादृश्य बनाएंगे। यहाँ पर भी यत्रानेक विधमांतरिम तत्र स्थानता आंतर्यम बलिया, इस परिभाषा के निर्देशानुसार फलतः यहाँ पर स्थान मिलाया गया। धा का स्थान दंत है, दंत स्थान वाला जश कौन है? दा है, से धौ के स्थान में दा का विधान होता है और स्वरूप बनता है आपका सु द ध य उपास्य। अब सु द ध य उपास्य यह जब स्वरूप बना, तब आपका एक सूत्र आता है, हलोनंतराः संयोगः अज्भिरव्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्युः। अज से अव्यवहित जो हल, उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो अज से अव्यवहित हल कौन है यहाँ पर? तो दा है, धा और या है, इनकी संयोग संज्ञा होनी चाहिए। तो संयोग संज्ञा केवल अलग अलग की होगी कि 2-2 की होगी, तीनों की एक साथ होगी? एक ही प्रश्न होता है। तो देखिए संयोग शब्द को आप समझिए, संयोग कभी अकेले नहीं होता है, 2 का ही होता है, चाहे वस्तु हो, चाहे वर्ण हो, चाहे व्यक्ति हो, क्योंकि संयोग भी एक संबंध स्वरूप है। तो कम से कम 2 लोगों का संबंध होगा, और जहां 3 या 4 होंगे वहां पर भी एक काला दिन संबंध नहीं हो सकता, एक साथ संबंध नहीं हो सकता, एक समय में एक साथ संबंध नहीं हो सकता। इसलिए उनका भी अलग अलग 2-2 का ही संबंध माना जाएगा। तो यहाँ पर भी जो संयोग संज्ञा होगी तो दा धा की होगी, धा या की संयोग संज्ञा होगी, अलग अलग करके होगी। इसलिए भाष्यकार ने कहा 2-2 की ही संयोग संज्ञा मानी जाती है सामान्य रूप से। इसलिए यहाँ पर दा धा की पहले संयोग संज्ञा होगी, फिर धा और या की संयोग संज्ञा होगी। तो इस तरह से ये संयोग संज्ञा वाले बनते हैं। और फिर यहाँ पर सूत्र लगे आपका संयोगांतस्य लोपः, जिसका मुख्य अर्थ है संयोगांत का लोप होता है। परंतु यहाँ पर जो इसका सूत्र का अर्थ दिया है वो संयोगांतम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्, ये अर्थ दिया गया। वस्तुतः ये इसकी वृत्ति नहीं है, ये वृत्ति बनती है अलोत्य इस सूत्र की सहायता से। किंतु शास्त्रकार जो होते हैं, ग्रंथकार होते हैं, वो चाहते हैं कि बड़े सरल रीति से हम अपनी बात अपने अध्येताओं के पास पहुंचा दें। उसी बात को अगर हम कठिन कहेंगे
तो उससे डर जाएगा लोग, व्यक्ति वो पढ़ने का आएगा नहीं, कहा भाई बड़ा कठिन है, इसको कौन पढ़े। वैसे ही व्याकरण शास्त्र की इतनी दीवार खड़ी कर दी गई है कि व्याकरण शास्त्र बड़ा कठिन है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याकरण पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत जानकारी करने के लिए किसी जो है वो अनुवाद चंद्रिका की या अनुवाद कौमुदी है इत्यादि इत्यादि, उनमें जो व्याकरण थोड़ा बहुत दिया रहता है उसका ज्ञान कर लो। तो एक ये भी है लोगों को भय का डर बता करके व्याकरण से दूर करने के लिए, जबकि व्याकरण शास्त्र बड़ा सरल है। देखिए हम आप सबको बतला रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है जो पारिभाषिक चीज है जिनको जानने के लिए अत्यंत आवश्यकता हमको पड़ती है, भले ही हमको थोड़ा सा कठिन लगे परंतु वो भी आवश्यक होता है। जैसे अगर आपको प्रतिदिन केवल सामान्य भोजन कराया जाए तो आपका शरीर उतना बलिष्ठ नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, अपने शरीर को बनाने के लिए दूध पीते हैं, घी पीते हैं, बादाम खाते हैं, बहुत सी चीजें खाते हैं। तो जितनी भी चीज शक्ति कारक होंगी थोड़ा सा गरिष्ठ तो हो गए करेंगी। वो खिचड़ी की तरह और पानी की तरह तो पचेगी नहीं, थोड़ा सा आपको परिश्रम करना ही पड़ता है, तभी आपका शरीर बलिष्ठ होता है। उसी तरह से बुद्धि को उसको वरिष्ठ बनाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए व्याकरण शास्त्र पढ़ना आवश्यक है। तो व्याकरण शास्त्र की थोड़ा बहुत जो कठिनता है उसको भी सरल रीति से उसको ग्रहण करने से हमको वो लाभ होता है। जैसे अगर कोई रोग होता है, दवा कड़वी होती है, तो उसको हम शहद से लेकर के या चीनी से लेकर के या गुड़ से लेकर उस दवा का सेवन करते हैं और औषधि हमको स्वस्थ करती है। ठीक उसी ढंग से व्याकरण के जो सिद्धांत है वो भी हमको थोड़ा कठिन भी है, तो उसको सरल शब्दों से प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वृत्तिकार ने, अर्थात जो सिद्धांत कौमुदीकार है, भट्टोजी दीक्षित है या उनके अनुयायी वरदराजाचार्य हैं, इन्होंने इसका अर्थ बताया, संयोगांत लोपा का अर्थ बताया और उनके सहायता से संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपस्य, वस्तुतः इसका अर्थ है संयोगांत लोपा, अर्थात संयोगांत का लोप होता है। संयोग अंतः अंत्यावयव यस्य सह संयोगांत, जिसका अंत्यावयव संयोग हो, जिस समुदाय का। तो समुदाय पूरा कौन है आपका, समुदाय है सु द ध य, उसके अंत में संयोग है, द ध य का संयोग है, इसलिए संयोगांत पद कौन होगा, संयोगांत पद होगा सु द ध य, तो उसका लोप हो, संयोगांत पद का लोप हो। संयोग अंतः अंत्यावयव यस्य तत् संयोगांतम पदम, चूंकि पदम यहाँ विशेष है इसलिए यहाँ यस्य तत् ऐसा होगा, यस्य सह ऐसा नहीं विग्रह इसका होगा, तो संयोगांतम पदम, संयोगांत पद का लोप हो तो पूरे सूदाधाया का लोप प्राप्त होगा, तब तो शुद्धिपास्य प्रयोग ही नहीं बन पाएगा। ऐसी अवस्था में इसका समाधान करने के लिए अलोन्त्यस्य सूत्र आता है। यह कहता है षष्ठी निर्दिष्टोक्तस्याल आदेश स्यात्, ये कहता है कि षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्यस्य अलः स्यात्, ऐसा आदेश जो षष्ठी का निर्देश करके विहित हो रहा हो, तो वो कहाँ होगा, अंत्यस्य अलः स्यात्, अंत्य अल के स्थान में होता है। अब देखिए कौन सा आदेश है यहाँ, लोप रूप आदेश, संयोगांतस्य लोपा। देखिए दो तरह के आदेश होते हैं, एक भाव रूप आदेश, एक अभाव रूप आदेश। भाव रूप आदेश तो आप लोगों ने पढ़ लिया, कहाँ पढ़ा, इको यण सूत्र में इका स्थान यण स्यात् संहितायाम विषय में, यहाँ पर जो यण हो रहा है भाव रूप हो रहा है, अर्थात उसकी सत्ता वहां हो रही है। यहाँ पर क्या है, अभाव रूप आदेश है, अर्थात यहाँ संयोगांतम यत्वं तस्य अंत्यस्य लोपा, उसके अंत का लोप हो रहा है। तो यहाँ षष्ठी निर्देश कहाँ पर है, संयोगांत षष्ठी है, उसको निर्देश करके जिस आदेश का विधान हो रहा है वो अभाव रूप आदेश है, लोप। वो कहाँ होगा, अंत्यस्य अला, अंत्य अल के स्थान में होता है। अंत्य अल कौन होगा, अंत्य होल होगा अंत्य वर्ण। तो यहाँ पर संयोगांत पद कौन है, सु द ध या, उसका अंत्य वर्ण कौन हुआ, या, उसका लोप प्राप्त हुआ, उसका लोप होना चाहिए। तो ऐसे अवस्था में आपका पुनः कात्यायन जी का वार्तिक उपस्थित होता है, यण प्रतिषेधो वाच्यः,
कहते हैं यण का संयोगांत लोप का प्रतिषेध करना चाहिए। अर्थात संयोगांत वर्ण, अगर आप संयोगांत में अंत्य वर्ण अगर कहीं पर यण है तो उसका लोप आप नहीं कर सकते, तो उसका लोप नहीं हुआ। तो जब लोप नहीं हुआ तो सूद ध या उपास्य यही स्थिति रहेगी। तो एक नियम है, अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। अज्जीनम का मतलब होता है अच से रहित जो व्यंजन, उनका परेण संयोजन, पर माने बाद वाले वर्ण के साथ उनको संयुक्त करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, पहला जो है अचहीन वर्ण कौन है? दा। उसको हम किससे मिलाएंगे? धा से। फिर दोनों किसको मिलाएंगे? या से। और फिर तीनों को एक साथ किससे मिलाएंगे? उपास्य के उ से। तो इस तरह से आपका ये प्रयोग बनेगा शुद्ध्युपास्य। तो ये शुद्ध्युपास्य बना। अब चूंकि पहले बताया गया था कि अनच चा सूत्र ये द्वित्व विकल्प से करता है, तो जब द्वित्व नहीं करेगा तो ऐसी अवस्था में केवल एक धा ही रहेगा, तो शुद्ध्युपास्य बनेगा। अर्थात एक पक्ष में दा और धा ये दोनों रहेंगे, एक पक्ष में केवल धा रहेगा। तो इस तरह से ये शुद्ध्युपास्य रूप आपका सिद्ध होता है। शुद्ध्युपास्य में यद्यपि इसके अन्य भी स्वरूप बनाए जाते हैं, इसमें अन्य भी द्वित्वाधिकार होता है, सिद्धांत को से कम 4 रूपों की चर्चा है, किंतु हम लोगों का जो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है उसमें केवल 2 रूपों की ही चर्चा है और 2 ही विकल्प हैं, एक जो है दकार और धकार वाला, एक केवल धकार वाला। तो इस तरह से शुद्ध्युपास्य यह आपका सिद्ध होता है।